और निश्चित रूप से जो आपने बताया कि इनको छाप के रूप में कैमरा मिला है, तो कैमरा एक ऐसा चीज़ है कि जो कि सच्चाई को हमेशा कैप्चर करता है अपने अंदर में, और जो भी गलत चीज़ें होती है उसको भी कैप्चर करता है। तो निश्चित रूप से ये संध्या जी अगर जीतेंगी ही, जैसा अब जनता का सपोर्ट आ रहा है, तो मानगो को जो अभी आप मानगो देख रहे हैं, उस मानगो को बदलने का काम करना है, एक नए मानगो को बनाने का काम करना है, जहाँ पे कि अमन चैन हो, जहाँ की सड़कें साफ सुथरी हो, जहाँ की नालियाँ साफ सुथरी हो, जहाँ पे पेयजल की व्यवस्था हो, जहाँ पे बिजली की सही तरीके से व्यवस्था हो, और सबसे बड़ा व्यवस्था एजुकेशन की दिशा में हो, ताकि हमारे आने वाले भविष्य जो है वो एजुकेटेड हो और पढ़ लिख के आगे बढ़े, लोग देश का नाम रोशन करें। हमें उस दिशा में काम करना है, क्योंकि मानगो के लोग काफी दिनों से नरकीय जिंदगी जीने के लिए मजबूर। तो नीरज जी, आप तो पुराने, आप काफी लोकप्रिय भी हैं और आपका चेहरा लोग जानते हैं और आप पहले से समाज सेवी और काम करते आए हैं। और अभी आपने मैडम को जो उतारा है, तो मैडम से पूछना चाहेंगे कि मैडम, अगर आप मेयर पर जीत जाती हैं, उसकी उम्मीदवार जो हैं और लोग जो आपसे उम्मीद लगाए हैं, जो आपके वोटर्स, अगर वो आपको जिताते हैं, तो आप उनकी बेसिक समस्याओं में किन चीजों पर काम करेंगे? हमारे मानगो की बेसिक समस्या नाली, सड़क, पानी, बिजली। खासकर मैं महिलाओं की सुरक्षा पर बात करना चाहता हूँ। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं खास काम करना चाहूँगी कि हमारी महिलाएं 8-9 बजे के बाद उस टाइम तक भी निकल नहीं पाती हैं। किसी की मोबाइल छिनतई होती है, तो किसी की चैन छिनतई होती है, छेड़खानियाँ होती हैं। तो इन सभी चीज़ों पे मैं काम करना चाहूँगी कि हमारी महिलाएं बेधड़क कभी भी निकल सके अपने घरों से, उनको किसी चीज़ की डर नहीं। तो आप दोनों से मेरा सवाल है कि मेयर पद ग्रहण करने के बाद क्या आप ये जनता का जो दरबार ओपन रहेगा कि कोई भी लोग आपसे आसानी से अपनी समस्याओं को सुना सके, और उनके लिए आप क्या करते हैं? बिल्कुल। निश्चित रूप से इसमें हम लोग जनता के लिए ही हैं। हमारी जो जो बाउंड्री वॉल भी है ऑफिस की, वो भी 3 फीट की है। जब हम बात करते हैं, जो जो दूसरे लोग जो मनसा ये लेके चल रहे हैं कि मेयर बनेंगे, उनकी बाउंड्री वॉल भी 12 फीट 18 फीट की है, जहाँ की दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देगा। और यहाँ की जनता क्या ऐसे ऐसे किसी व्यक्ति को चुनना चाहेगा कि वो यहाँ से मेयर बने और जाके कदमा में या सोनारी में बैठे? तो ऐसे लोगों को यहाँ की जनता नहीं चुनेगी, ना उनको पसंद करती है। ये हमेशा दरबार नहीं है, ये जनता का घर है। ये दरबार की कोई बात नहीं है। तो जनता अपने घर में ही रहेगी, और अपने घर में सारी दुख तकलीफ को बैठ के हम लोग इसी जगह से हम लोग उसको दूर करने का काम करेंगे, क्योंकि हम जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के बीच रहते हैं, उनकी समस्याओं को हम जानते हैं कि कैसी समस्याओं से मानगो जूझ रहा है, यहाँ की जनता कितनी परेशानी में जी रही है, कितनी उनको किल्लत हो रही है, पानी की हो रही है, उनको सारी चीज़ों का। आप सड़कें देख लीजिए, आप अगर चले जाएंगे तो धूल से भरा हुआ सड़क है, नालियों की जो पानी है वो सड़कों पे आ जा रहा है, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, और आए दिन जो नशे की गिरफ्त में जो जब मानगो आता जा रहा है, इससे हमारे आने वाला युवा पीढ़ी जो है वो बिल्कुल ही एक तरह से बर्बाद होते जा रही है। तो ऐसे नशे, जो प्रतिबंधित नशा है, जिसको कि हम लोग ब्राउन और कुछ कुछ बोलते हैं, ऐसे नशे के कारोबारियों के ऊपर भी कार्रवाई करने का काम करना है, और लोगों को इन सब चीजों से दूर भी रखने का काम करना है। मैडम, यहाँ के सरकारी स्कूलों का हाल बहुत ही बुरा है, तो जब आप अध्यक्ष बन जाएंगी तो इस पर आपकी पहली कार्रवाई क्या होगी? मेरी पहली कार्रवाई यही रहेगी, मैं पहले भी ये बात को रखी हूँ, क्योंकि हमारे मानवों की आबादी इतना अधिक होने के बावजूद भी एक सिंगल हाई स्कूल है। मैं बात पहले भी बोली हूँ, आज भी बोल रही हूँ। और इतने सारे बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है कि एक हाई स्कूल में सभी बच्चे जा सके। मैं जानती हूँ, या आप लोग भी जानते हैं, कि सभी बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं, पर एक सिंगल स्कूल, सरकारी स्कूल में भी सभी बच्चे नहीं जा सकते हैं। तो मैं सरकार से अपील करूंगी इस पद पे आने के बाद, कि बच्चों की शिक्षा के लिए, अच्छी से अच्छी शिक्षा के लिए अच्छी स्कूल बनाए, सरकारी स्कूल, ताकि हमारे मानवों के बच्चे जा सके और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके।
तो मैडम अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके मानगो वासियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा छाप कैमरा छाप मिला है, क्रमांक संख्या 10 है और मैं मानगो वासियों से अपील करना चाहूंगी कि मुझे भारी से भारी मतों से जिताए, क्योंकि मैं मानगो की बेटी और मानगो की बहू हूँ। धन्यवाद। लॉन्ड्री की झंझट और दागों की टेंशन से परेशान? सिंपली क्लीन में पाएं धुलाई और ड्राई क्लीनिंग की बेहतरीन सुविधा। फैब्रिक वाइज सेग्रीगेशन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं सबसे आधुनिक वॉशिंग टेक्नोलॉजी। हमारी एक्सप्रेस सर्विस से पाए कपड़े आज दिए कल तैयार। वी ऑफर फ्री पिकअप एंड डिलीवरी। आज ही आइए सिंपल क्लीन पर। शॉप नंबर 3, सरताज अपार्टमेंट, रोड नंबर 10, जाकिर नगर, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। सिंपल क्लीन, जहां हर कपड़ा हो जैसे नया।